लाख तुम मुझे रोको, अच्छा। हम रुकेंगे नहीं। हाँ। लाख तुम मुझे रोको, हम रुकेंगे नहीं। कदम कदम पे हमारे लोग हैं, हम झुकेंगे नहीं। सन ऑफ मलाक कहे जाने वाले मुकेश सहनी का जन्मदिन है आज। और देखा जाए तो अलग अलग जो भी उनके चाहते हैं, जो भी नेतागण है, केक बिहार काटकर के बधाई पूर्व दे रहे हैं। मंत्री सन ऑफ मला आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी का जन्मदिन है। सन ऑफ मलाक कहे जाने वाले मुकेश सहनी का जन्मदिन है आज। और देखा जाए तो अलग अलग जो भी उनके चाहते हैं, जो भी नेतागण है, केक काटकर बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरे बगल में अभी वीआईपी का प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक आशीष पटेल जी है। इनके भी यहाँ वही हुआ है। देखा जाए तो मिठाइयाँ और केक काटे गए, लगभग यहाँ पे 200 प्लस लोग मौजूद थे। और कहीं ना कहीं एकदम नारा गुज रहा था, मुकेश सहनी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। और आज इनके आवास पे है, और लेकिन क्या कुछ विश करते हैं मुकेश सहनी, और सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोग जी। सबसे पहले आपके MSCC न्यूज के तमाम जो दर्शक हमको देख रहे हैं और हमारे चाहने वाले जो समर्थक हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको भी तहे दिल से जो है हमारा प्रणाम है, आदाब है, सलाम है। आपको भी धन्यवाद है। चलिए, मुकेश सहनी का जन्मदिन है, बधाइयाँ तो लोग दे रहे हैं, आप भी देखेंगे पूरा एकदम धूमधाम से खचाखच लोग भरे हुए थे। क्या कहिएगा दोस्तों जन्मदिन के बारे में उनके? देखिए, आज हमारे पार्टी के सुप्रीमो, बिहार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मला आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी का जन्मदिन है जी। और जन्मदिन के अवसर पे जी हम अपने तरफ से और गोपालगंज के वीआईपी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थकों के विचारधारा को जो है उनके बीच में हम प्रकट किए हैं और कर रहे हैं, और उनको हम जन्मदिन का जो है शुभकामना दे रहे हैं। माँ थामे वाली से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे नेता आने वाले समय में बिहार के डिप्टी CM बने और उनका जीवन जो है एकदम दीर्घायु हो। वाह, केक को काटा गया था, इतना लोग मौजूद थे, क्या कहिएगा, इतना जनसैलाब उभरा हुआ था। देखिए, हम काम किए हुए हैं और हमारे लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे एक आह्वान पे हम भी चाहते तो 2-4 लोगों के बीच में जाके AC में बैठ के, किसी बढ़िया जगह में बैठ के हम उनका जन्मदिन मना सकते थे, लेकिन हमको वो उचित नहीं लगा। हमने विचार किया कि हम जिन लोगों के बीच में हमने काम किया है, जिन लोगों का हमने मदद किया है, एक बार हम आह्वान करके देखते हैं कि क्या वो लोग हमारे साथ हैं या नहीं। लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम जिनके लिए रात दिन जो है लड़ाई लड़े, वो सब लोग उनके जन्मदिन में मौजूद थे। और भीड़ इतना था कि हमको लगता है कि हमारे दरवाजे पे कहीं गाड़ी लगाने के लिए जगह भी नहीं बचा था। और उनका जन्मदिन हम लोग हर्षोल्लास के साथ जो है मनाए, और हर समाज के लोग मौजूद थे। ये नहीं था कि हम इस दल में हैं, हम उस दल में हैं। हमारे काम से प्रभावित होकर हमें चाहने वाले समर्थक, तमाम युवा साथी जो है मौजूद थे। और कल रात में उनके जन्मदिन को हम लोग समझिए कि छठ और दीपावली की तरह जो है हम लोग मनाए हैं। अभी देखे कुछ कागज पत्र यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। 5-6 आदमी 7 आदमी कुछ समस्या लेकर बैठा हुआ था। अभी आए तो हम क्या कुछ देखिए, रात दिन जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जब हम अपने बैकुंठपुर स्थित सुपौली आवास पे रहते हैं, सब लोग हमसे मिलने आते हैं। जो लोगों का काम रहता है, हम उनके कामों को, उनके समस्याओं को सुनते हैं। हम विधायक सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे जो हो सकता है उन्हीं संदेह हम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के बेटी का ही विवाह है, अगर हमको सूचना प्राप्त होता है, हम जितना लायक है उतना हम करते हैं। क्षेत्र में कोई डेथ कर गया, अगर उसमें अगर उनको कोई समस्या होती है, कोई मदद की जरूरत होती है, तो वो हम करने का प्रयास करते हैं। थाना चाहे कहीं भी संबंधित कोई भी अगर मान लीजिए कि समस्या होता है, कोई अधिकारी अगर बात नहीं सुन रहा है हमारे क्षेत्र की जनता का, तो पार्टी के हम प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, महागठबंधन में है, तो हमारा दायित्व है उस अधिकारी से पूछना कि इनका समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या समस्या आ रहा है आपके सामने, आप हमको बताइए, ठीक है ना, तो हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आगे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है, विधान आगे देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है। इसे लेकर क्या लग रहा है? इसे देखा जाए और एक्टिव हो गए यहाँ पहले से ज्यादा। पहले थोड़ा सा हमको लगता है कम एक्टिव थे, लेकिन अभी चुनाव जो दिख रहा है सामने, इसे लेकर और भी आप ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। देखिए, हमारे बार बार हम कहते हैं कि हमारे नेता भी नौजवान हैं और हम भी नौजवान हैं,
नहीं, हम्म, तो हम अपने नेता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम्म, नेता अगर हमको मौका देंगे हम्म। तो जरूर सदन तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। निश्चित पहुंचेंगे। यानी इसी तौर पे चुनाव होने वाला है, क्या लोग आशीष पटेल जी उभर कर सामने आएंगे विधायिका के रूप में, विधायक के रूप में? देखिए, नेता अगर मौका देंगे तो निश्चित लड़ेंगे, कहीं से कमी कोई नहीं है, ना कोई कसर छोड़े हुए हैं। हर संभव हम हर जगह दिखाई देते हैं, मदद करते, चाहे हर जगह रहते हैं, नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ पैसा वाले लोग ही चुनाव थोड़ी लड़ सकते हैं। क्या किसी गरीब का बेटा इस लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है। उसका भी हक और उसका भी अधिकार है। तो लोकतंत्र है। हमारे नेता भी गरीब थे, तो हमारे नेता आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो हम अपने नेता के सानिध्य में अपना काम कर रहे हैं, आदरणीय मुकेश सहनी जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं। उनका छत्र छाया और उनका आशीर्वाद हमेशा हमको प्राप्त रहता है। उनका जो आदेश होगा उनका सिपाही करेगा। क्या विधानसभा अगर आदेश होता है तो क्या विधानसभा बरौली रहेगा, बगल में पहले बैकुंठपुर से है विधानसभा, क्या बैकुंठपुर रहेगा कि बगल में बरौली भी पड़ता है? क्या कुछ अन्य हो सकता है कि? देखिए, अभी तो मान लीजिए क्योंकि आप ज्यादा देखा जाए तो बैकुंठपुर विधान वासियों के लिए एक्टिव होकर कार्यरत रहते हैं, काम करते हैं। बैकुंठपुर में तो हमने काम किया है, हमसे जितना हो सकता है उतना तो हमने किया है। अब हमारे हाथ में तो कोई कलम तो नहीं है कि हम किसी का रोड, किसी का सड़क, किसी का घर बनवा सकते हैं, लेकिन हमसे जितना एक इंसानियत के तौर पे मदद हो सकता है उतना हम किए हैं। और बात रहा चुनाव लड़ने का, तो हमारे नेता का जो आदेश होगा उनका सिपाही वही करेगा। अच्छा, नहीं तो एक वीडियो का क्लिप भी हम देखे थे कि आलोक जी तैयार रहिएगा, चुनाव आने वाला है, उससे लेकर कुछ बोले थे। देखिए, कुछ उस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारे नेता हैं, अपने कार्यकर्ता के बीच जो है उनका साहस वो बढ़ाते रहते हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार वो करते रहते हैं। तो नेता है हमारे, कहते हैं मौका मिला तो कहते हैं करके दिखाएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमेशा हमको विश्वास उन पे रहा हुआ है और हम कदम से कदम मिला के आदरणीय मुकेश सहनी जी के साथ चल रहे हैं और उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। चलिए, अंत में जो भी पब्लिक आपके बैकुंठपुर हो गया, बरौली हो गया, जो भी तमाम जनता जनार्दन देख रहे हैं आपके, क्या कुछ कहिएगा अंत में? 2 शब्द चाहे जो हो। देखिए, 2 शब्द में हम यही कहेंगे कि ज्यादा आश्वासन नहीं देंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। समय आएगा, आप लोग धैर्य रखिए, समय आपको जवाब देगा। और हमको मौका मिला तो हम क्या करेंगे ये समय बताएगा। और इसके साथ 2 शब्द कहेंगे कि लाख तुम मुझे रोको, अच्छा, हम रुकेंगे नहीं। हाँ। लाख तुम मुझे रोको, हम रुकेंगे नहीं। कदम कदम पे हमारे लोग हैं, हम झुकेंगे नहीं। वाह जी वाह। कुछ लोग ये भी एक आप शेरो शायरी बोले थे, एक और चीज याद आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी दिल्ली दूर है। देखिए, विरोधी है, विरोधी का कहना काम है, हमारा जो अपना काम है हम अपना काम कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली दूर है, तो उनसे पूछिए कि हम तो अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं वहां तक पहुंचने का, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो कितना हद तक प्रयास कर रहे हैं। हम अगर असफल हो भी गए तो हमको इस बात का गम नहीं कि हमने प्रयास करके असफल हो गया। लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली दूर है, तो आपने तो अपने जीवन में कभी प्रयास भी नहीं किया है, तो आप कैसे इस बात को समझिएगा कि हाँ हम प्रयास किए और हम असफल हो गए। तो हमको इस बात का दुख नहीं है कि कम से कम हमने उस चीज को पाने के लिए कम से कम का परिश्रम किया, संघर्ष किया, और आपने तो संघर्ष भी नहीं किया, आप ऐसे ही अपने जीवन में हार मान गए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारे पिताजी का एक कथन हमेशा याद रहता है कि निरंतर आप मेहनत कीजिए, निरंतर आप प्रयास करते रहिए, निश्चित एक दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाइए। कर्म ही पूजा है। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये थे आलोक आशीष पटेल जी और हम बैकुंठपुर 99 में मौजूद थे। और लगातार अभी बधाइयां मुकेश सहनी की चल रहा है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। चलिए, तो इस वीडियो से लेके और वीआईपी पार्टी से लेके आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप देख रहे थे MSCC न्यूज में अरुण कुमार में। तब तक धन्यवाद।